हेलो एनिमे लवर्स, सुकी का मिची बिकु इसेकाई दोउचु एनिमे के सीजन 2 के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट माकोतो मुसाशी के ओरिजिनल वर्ल्ड को, जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट से एक लड़की मिलती है जिसका नाम है ओतोनाशी। ओतोनाशी प्रोटैगनिस्ट को एक फाइल देती है जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट का शुक्रिया अदा करता है और प्रोटैगनिस्ट जाने लगता है। तभी ओतोनाशी हमारे माकोतो से कहती है, जो माकोतो है बहुत ही ऑर्डिनरी लकिंग लड़का है जो आर्चरी क्लब में है, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा जेलस हूँ। दूसरी तरफ हम ओतोनाशी के बारे में जान पाते हो, अपने बारे में कहता है मैं थोड़ी सी एफर्ट से अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। तभी वो अचानक से जो गॉडेस था वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाती है। ओतोनाशी कहती है मैं यहाँ पे कहाँ से आया। तभी जो गॉडेस है उसके सामने बहुत ही अच्छे से आती है, लेकिन हमें पता है जो प्रोटैगनिस्ट के साथ उसने क्या किया था। तभी वो ओतोनाशी से कहती है मैं इस वर्ल्ड की गॉडेस हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे वर्ल्ड में आओ और जो डीमंस है उनको हरा के जो ह्यूमंस है उनके प्रोटेक्ट करो, प्लीज़ उनकी मदद करो। लेकिन जो ओतोनाशी है उसको मदद करने से इनकार कर देता है, कहता है मेरी वर्ल्ड में मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, मेरे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन जो गॉडेस उसे कहने लगती है तुम्हारी लाइफ तो अच्छी चल रही है, क्या तुम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते, क्या तुम तुम्हारे लाइफ को रिस्क नहीं लेना चाहते, तुम इस बोरिंग लाइफ से निकलना नहीं चाहते। यह सुनने के बाद ओतोनाशी रुक जाती है। गॉडेस उससे कहती है तो फिर डिसाइड हो गया, तुम मेरे वर्ल्ड में जा रहे हो। तभी वो ओतोनाशी को पावर देने लगती है और उसे कहती है मैं तुम्हारी जो एबिलिटीज़ है, मैजिकल एबिलिटीज़, कैरिज्मा सब बढ़ा देती हूँ, और उसे एक सिल्वर शैश भी देती है और कहती है तुम्हारा ट्रेजर है तो फिर तुम जा सकते हो लीमिया किंगडम में। दूसरी तरफ लीमिया किंगडम को देख पाते हैं, जहाँ पे लीमिया किंगडम के जो किंग थे उससे उसको सर्वेंट कह रहा होता है जो गॉडेस ने हमारे लिए एक हीरो को भेजा है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए डीमन से। तभी जो ओतोनाशी है वो लीमिया किंगडम में आ जाती है। उसे देख के जितने भी वहाँ पीपल थे चर्च के, वो कह रहे होते हैं हमारा हीरो आ चुका है हमको बचाने के लिए डीमन से, और ओतोनाशी थी वो सरप्राइज होती है। दूसरी तरफ जो ओतोनाशी है वो अपने बेडरूम में आ जाती है और जो इस वर्ल्ड का मैप को देखने लगता है, कहती है ये वर्ल्ड तो बिल्कुल मेरे वर्ल्ड जापान के मैप की तरह है। यहाँ पे जो दूसरे साइड पे जो डीमंस रहते हैं और इस तरफ है ह्यूमंस, जो ह्यूमंस को मुझे प्रोटेक्ट करना है डीमंस से। तभी जो ओतोनाशी वो कहने लगती है मुझे अभी सो जाना चाहिए क्योंकि कल तो मुझे मेरे टीममेट को भी ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम दूसरे सीन में देख पाते हैं कल को, जहाँ पे ओतोनाशी अपने टीममेट को ढूंढने के लिए आ चुकी होती है। तभी वो देख पाती है नेवल करके एक लड़की जिसका हेयर सिल्वर होता है, वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि जो ओतोनाशी उसे लगता है वो बिल्कुल भी बेकार है। तभी जो नेवल के पास लीमे करके एक लड़का आता है, कहता है क्या तुम हीरो की टीम को नहीं ज्वाइन करोगे। जो नेवल था उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है बहुत ही कमज़ोर है और ऐसे भी मैं तो डीमंस को हर्ट करना चाहती हूँ। तभी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास ओतोनाशी आती है और जो नेवल से कहती है मैंने तुमको देखा, तुम तो बहुत ही पावरफुल लगते हो, क्या तुम मेरे टीम में आना चाहते हो और क्या तुम मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाना चाहते हो। लेकिन जो नेवल था उसको इग्नोर करने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे किसी का टीचर बनने नहीं आया हूँ। तभी वो जाने लगता है। लेकिन जो ओतोनाशी है उसे कहता है अगर तुम मेरे टीम में आओगे तो तुम बहुत सारे डीमंस को हंट कर पाओगे। जो नेवल था और डीमंस को हंट करने के बाद से बहुत ही खुश होता है और जो ओतोनाशी का टीम था वहाँ पे आ जाता है और ओतोनाशी भी उसे शुक्रिया अदा करती है और कहते हैं तुम्हारा मेरे टीम में स्वागत है। तभी हम देख पाते हैं एक नाइट को जो दूर से सब देख रहा होता है, कह रहा होता है मैं भी हीरो के टीम में ज़रूर आऊँगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो ओतोनाशी और उसकी जो न्यूली फॉर्म जो टीम थी वो अपने एडवेंचर के लिए निकल गए होते हैं। तभी वो देख पाते हैं दूर के एक जगह पे जो एक कैरेज था वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था और वहाँ पे एक प्रिंसेस की कैरेज था और जो प्रिंसेस थे वो एक बैरियर में बंद थे और उसको बहुत सारे डीमंस ने घेर लिए थे और ओतोनाशी सोचती है हमको उसे बचाने जाना होगा। हम देख पाते हैं जो डॉग लाइक क्रीचर थे वो प्रिंसेस को खाना चाहते थे क्योंकि उसके पास बहुत सारा माना था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो ओतोनाशी और उसकी टीम थे वो प्लान करके हमला कर देते हैं। जो उसकी टीम थी वो पहले जाती है, बहुत सारे डॉग लाइक जो कॉब्नोर थे उनको ख़त्म करती है। तभी ओतोनाशी आती है और एक को पकड़ती है और उसको मारती है। तभी जो नॉबनोल था उससे कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो। ये सुनने के बाद रुक जाता है, लेकिन जो नॉबनोल था वो बहुत ही तेज़ी से चीख देता है जिसकी वजह से उसके बाकी के जो नॉबनोल थे वो सुन लेते हैं। तभी बहुत सारे नॉबनोल आ जाते हैं वहाँ पे हमला कर देते हैं। जो उसके फ्रेंड थे उसे बहुत ही परेशानी हो रही होती है और जो ओतोनाशी था वो एक शॉक में आ चुका होता है साइकोलॉजिकली और कह रहा होता है मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने हेसिटेट किया। तभी वो सोच रहा होता है मेरी वजह से एक मारा जाएगा एक बंदा।
तभी वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं इस वर्ल्ड का हीरो हूँ और मुझे ही प्रोटेक्ट करना होगा इन पीपल को, ये मेरी जिम्मेदारी है। तभी हम देख पाते हैं ओतोनाशी स्वॉर्ड से जितने भी टॉप ट्रोल थे उनको ख़त्म करने लगती है अकेले ही और अपनी पावर को दिखाती है। इससे जो प्रिंसेस था बहुत ही खुश होती है और कहती है क्या पावर है। दूसरी तरफ जो ओतोनाशी सारे मॉन्स्टर ख़त्म कर देती, तभी उसके पास नेबल आता है, कहता है ये तुमने बहुत ही अच्छा किया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब रो मत। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो प्रिंसेस थी सभी से शुक्रिया अदा करते हैं और कहती है मेरा नाम चिया है, मैं प्रिंसेस हूँ। तभी दूसरी तरफ जो प्रिंसेस को कहती है कि मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ, लेकिन ये सुनने के बाद सभी शौक होते हैं, कहते हैं आपकी तो किंगडम में जगह है ना, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे। लेकिन चिया कहती है मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड को सेव करना चाहता हूँ। तभी इसीलिए वो अपने बाल भी काट देती है और कहती है मेरे ये बाल बीच में आते हैं इसीलिए मैं काट दिया। तभी जो ओतोनाशी उससे वो ले लेती है और कहती है ऐसा मत करो। तभी लोग मज़े करने लगते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी जो ओतोनाशी अपने न्यूली टीम मेंबर जो चिया था और उसमें पूरा टीम मेंबर के साथ चली गई होती है हंटिंग के लिए, तभी उसका मुकाबला होता है ब्लैक डिजास्टर के साथ जो अपनी भूख में होता है। तभी जो ओतोनाशी है वो कहती है अपनी टीम से तैयार हो जाए, हम इसे ख़त्म करेंगे। तभी वो जैसे ही हमला करता है ब्लैक स्पाइडर के ऊपर, हम देख पाते हैं जो ब्लैक स्पाइडर था अपनी रिजेनेटिव एबिलिटी की मदद से जितने भी अटैक थे उनको झेल रहा होता है और आखिरकार जो उसके टीममेट थे उनको बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, लेकिन ब्लैक स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ जो ओतोनाशी वो कहती है मुझे ही उनको बचाना होगा। तभी ओतोनाशी अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन देख पाता है उसके टीम मेंबर थे बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी हो चुके थे और ओतोनाशी भी ज़ख्मी हो चुकी थी और ब्लैक स्पाइडर उनको बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म कर रहा होता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी जो ओतोनाशी है अपने जो बेहोशी से उठता है लिमिया किंगडम में, वो देख पाते हैं उसके सारे दोस्त बहुत सही होते हैं और उससे कहते हैं हम लोग सही है ओतोनाशी, तुम भी सही हो जाओ अभी। तो ओतोनाशी वो कहता है ब्लैक स्पाइडर ने मुझे एक सबक सिखा दिया, मुझे और भी पावरफुल बनना होगा। दूसरी तरफ दूसरे सीन में हम हमारे प्रोटैगनिस्ट के वॉल पे एक लड़के की कहानी को देख पाते हैं जहाँ पे जिसका नाम होता है तोमोकी। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और अपने स्कूल फ्रेंड से बुली हो रहा होता है। तभी उसको बचाने के लिए दो लड़कियाँ आती है, इसकी वजह से उसका फ्रेंड उसको बुली करने लगते हैं। इसकी वजह से जो तोमोकी था वहाँ से भाग जाता है, कहता है मैं बुली नहीं हो रहा। वो अपने घर पर आकर गेम खेलने लगता है और उसमें भी वो हार जाता है, इसीलिए वो सो जाता है और कहता है जो इसी का लाइफ बहुत ही अच्छी है। तभी अचानक से जो तोमोकी था वो भी दूसरे वर्ल्ड के जो गॉडेस था वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। गॉडेस उसे बताता है जो मेरे वर्ल्ड में डीमंस मेरे पीपल्स को ख़त्म कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है मेरे पीपल ह्यूमंस को बचाने के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे एक हीरो बन के। दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें टारगेट 1K को भी पूरा करना है। अभी जो गॉडेस उसे कहने लगती है मैं तुम्हें बहुत सारे ब्लेसिंग की पावर दूंगी। तभी वो कहने लगती है मैं तुम्हें डीमन से फाइटिंग पावर दूंगी, बीस्ट से फाइटिंग पावर दूंगी, मैं तुम्हें मैजिकल पावर दूंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हें मैजिक आई भी दूंगा। यह सुनने के बाद जो तोमोकी था सोच रहा होता है क्या मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग रहा लेकिन ट्राई कर सकता हूँ, और कहता है क्या बस इतना ही। तभी जो गॉडेस उसे बताता है तो मैं तुम्हें एक और पावर देता हूँ। ये सुनने के बाद जो तोमोकी सोच रहा होता है सभी तो ओवर पावर इज़ेकाई पावर है। तभी जो तोमोकी वो मान जाता है, लेकिन तभी जो तोमोकी था वो गॉडेस से पूछता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में एक न्यू अपीयरेंस के साथ जा सकता हूँ। जो गॉडेस था मान जाता है और कहता है तो फिर तुम प्रिपेयर हो जाओ दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। तभी जो तोमोकी था वो दूसरे वर्ल्ड के जो एक किंगडम था वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे जो किंगडम के प्रिंसेस था जो इसका नाम होता है लिली, वो तोमोकी को ग्रीट करता है, कहता है तुम इस किंगडम में आ चुके हो तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस किंगडम को। तभी वो एक गार्ड से मिलाता है, जो तोमोकी था उससे बहुत ही फॉर्मली बात करने लगता है, जिसकी वजह से गार्ड था बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन उसकी मैजिक आई की वजह से जो गार्ड था उससे फिर से अच्छा हो जाता है। ये सब जो प्रिंसेस था वो देख लेता है और तोमोकी से कहता है आपको थोड़ा सा एक चेकअप करना होगा, एक रेगुलर चेकअप है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस था अपने मैजिशियन से पूछ रहा होता है क्या तुमने रिपोर्ट ले लिया है। तो मैजिशियन था उसे बताता है हमने ले लिया है, हमें पता चला उसके पास जो मैजिक आई है जिससे कोई भी चार्म हो सकता है। तभी जो प्रिंसेस था उसे बताने लगता है तो फिर हमारे लिए एक ऐसा एंटीडोट क्रिएट करो जिससे हम बच सकते हैं, हमारी रॉयल फैमिली। तभी दूसरी तरफ हम तोमोकी को देख पाते हैं जिससे जो प्रिंसेस से अपना एल्केमिस्ट से मिलाने के लिए आता है। जो एल्केमिस्ट उसे बताने लगता है गोलेम के बारे में। सुन के जो तोमोकी था वो भी एक्साइटेड होता है, कहता है गोलेम, लेकिन जो तोमोकी की मैजिकल आई से जो एल्केमिस्ट था वो भी चार्म्ड हो जाता है, कहता है तुम तो तोमोकी होना हीरो, क्या तुम मुझसे अकेले में मिल सकते हो। लेकिन जो प्रिंसेस था उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जो तोमोकी था अगले दिन
जो किंगडम को घूमने लगता है, तभी वो एक लड़की को देखता है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वो उसके पास जाता है और कहता है ये ड्रैगन है ना, लेकिन जो तोमोकी की मैजिकल आई की वजह से जो लड़की थी वो भी चार्म हो जाती है। इसीलिए जो लड़की थी वो कह रही होती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जो तोमोकी था वो हैरान होता है, लेकिन जो लड़की थी वो कह रही होती है अब तुम फ्यूचर में मुझसे शादी कर सकते हो। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं रात के समय वो प्रिंसेस से बातें करने लगता है और कहता है मैंने सोचा है मैंने 3 लड़कियों के साथ अपनी ग्रुप बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद प्रिंसेस से वो मान जाता है, उसे कुछ कहता नहीं है। जो प्रिंसेस था वो तोमोकी को सेड्यूस करने लगता है और कहता है तुम हीरो हो, इस वॉल को बचाने के लिए तुम यहाँ पे आए हो, तो तुम तुम्हारी पावर का सही इस्तेमाल करो और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जो तोमोकी का सीरियस हो भी जाता है। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एनिमे के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।